गाइस, एक आदमी था जिसकी सबसे बड़ी एक आदत थी हर किसी की मदद करना। ऑफिस में अगर कोई परेशान हो जाए तो सबसे पहले वही खड़ा होता। दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़े तो बिना सोचे वो दे देता। अगर रिश्तेदार बुलाए तो अपने सारे काम छोड़कर वो वहां पहुंच जाता। लोग क्या कहते पता है कि यार तुम जैसे लोग अब बहुत कम मिलते हैं। ये सुनकर उसे भी लगता था कि शायद यही एक अच्छा इंसान होने की पहचान है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसे पहली बार खुद किसी की जरूरत पड़ी। उसने उन्हीं लोगों को फोन किया जिनके लिए वो सालों तक हर वक्त खड़ा रहा था। लेकिन किसी ने कहा अभी मैं बिजी हूँ, किसी ने कहा कि कल बात करते हैं, और कुछ लोगों ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। उस दिन उसे एक बात समझ आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं अक्सर सबसे ज्यादा वही हर्ट होते हैं? आखिर अच्छे लोग का ही फायदा बार बार क्यों उठाया जाता है? क्या दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, या साइकोलॉजी इसके पीछे कोई ऐसी वजह बताती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं? और सबसे हैरान करने वाली बात हो सकती है बिना जाने आप भी वही गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। आज हम उसी साइकोलॉजी को समझेंगे। इसके लिए पहले पॉइंट 1 है, कहानी हम यहाँ से बदलेंगे। क्या साइकोलॉजी कहेगी कि जब कोई इंसान बार बार एक जैसा बिहेवियर करता है तो लोग उस बिहेवियर को उसकी पर्सनालिटी नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं। यानी अगर आप हर बार हेल्प करते हैं तो शुरुआत में लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे, फिर उन्हें अच्छा लगेगा कि आप हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग में एक खतरनाक बदलाव शुरू हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि ये तो वैसे भी मना नहीं करेगा। यही थैंक यू धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन में बदल जाएगा, और जब एक्सपेक्टेशन बन जाती है तो एप्रिसिएशन तो खत्म होने वाली ही है भाई। लेकिन यही सबसे बड़ी वजह नहीं है, असल वजह इससे भी ज्यादा गहरी है। क्योंकि लोग सिर्फ आपकी अच्छाई के आदी नहीं होते, वो आपकी एक ऐसी कमजोरी पहचान लेते हैं जिसका शायद आपको खुद भी एहसास नहीं होता। और वही कमजोरी तय करती है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या आपका फायदा उठाएंगे। पॉइंट 2, लोग आपकी अच्छाई नहीं आपकी बाउंड्रीज को पढ़ते हैं। अब जरा एक सवाल सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार आपकी हर बात मान ले तो कुछ महीनों बाद क्या आप उससे हर बार पूछेंगे क्या तुम्हारे पास समय है, या सीधे कह देंगे यार ये काम कर देना? यही इंसानी दिमाग का एक पैटर्न काम करता है। साइकोलॉजी में इसे एक्सपेक्टेशन साइकिल कहते हैं। हम जिस चीज को हम बार बार बिना किसी रेजिस्टेंस के पाते हैं उसे हम धीरे धीरे स्पेशल नहीं नॉर्मल मानने लगते हैं, और यही अच्छे लोगों के साथ हो जाता है। अभी एक मैं रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ कि एक कॉलेज में 2 दोस्त थे, आरव और करण। आरव हर असाइनमेंट में करण की हेल्प करता था। नोट्स देना, प्रोजेक्ट बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, वो कभी मना नहीं करता था। शुरुआत में करण हर बार कहता थैंक यू भाई, तेरे बिना नहीं हो पाता ये। लेकिन कुछ महीनों बाद थैंक यू गायब हो गया। अब करण सीधे मैसेज करता आज शाम तक भेज देना, जैसे वो उसका हक हो। एक दिन आरव ने कहा इस बार मुझे अपना काम पहले पूरा करना है। बस इतनी सी बात पर करण नाराज हो गया। उसने कहा यार तू पहले जैसा नहीं रहा अब। सवाल ये है कि आरव बदल गया था? नहीं, वो सिर्फ पहली बार अपनी प्रायोरिटी चुन रहा था। बदली थी करण की आदत। उसे आरव की हेल्प की इतनी आदत हो चुकी थी कि अब ना सुनना उसे गलत लगने लगा। याद रखिए गाइस, जब लोग कहते हैं तुम बदल गए हो तो कई बार उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बदल गए हैं। कई बार उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब आप उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चल रहे। और ये दोनों बातें एक जैसी बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन अभी सबसे बड़ी वजह बाकी है, क्योंकि हर अच्छा इंसान इस्तेमाल नहीं होता। कुछ लोग उतने ही अच्छे होते हैं फिर भी कोई उनका फायदा नहीं उठा पाता। आखिर उनमें से क्या अलग होता है? साइकोलॉजी कहती है उनके पास एक ऐसी आदत होती है जो उन्हें काइंड भी बनाती है और स्ट्रॉन्ग भी। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चलिए जानते हैं। अब तक हमने देखा कि लोग आपकी आदत डाल देते हैं, लेकिन असल सवाल अभी भी वही है, कुछ लोग ना क्यों नहीं कह पाते? साइकोलॉजी कहती है इसकी वजह हमेशा दयालु होना नहीं होता। कई बार उसकी वजह होती है लोगों को खोने का डर।
इसे साइकोलॉजी में पीपल प्लीजिंग कहा जाता है, यानी दूसरों को खुश रखने के लिए बार बार खुद को पीछे रखना। ऐसे लोग जब ना कहना चाहते भी है तब भी उनके दिमाग में एक ही सवाल चलता रहता है, अगर मैंने मना कर दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही वो अपनी खुशी नहीं दूसरों की अप्रूवल चुन लेते हैं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, जिस रिस्पेक्ट को आप हर समय लोगों को खुश करके पाना चाहते हैं, वही रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक शिक्षक ने अपनी क्लास में एक छात्र से पूछा, अगर तुम हर दिन अपने दोस्त को 100 रुपए दोगे तो क्या वो हमेशा तुम्हारा शुक्रिया करेगा? छात्र ने कहा, हाँ शायद करेगा। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, नहीं, कुछ समय बाद उसे लगेगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन जिस दिन तुम पैसे नहीं दोगे उसे लगेगा कि तुम बदल गए हो। यही इंसानी दिमाग का पैटर्न है। हम जिस चीज को बार बार बिना मेहनत के पा लेते हैं उसे उसकी जो वैल्यू है महसूस करना धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं। तो क्या हमें लोगों की मदद करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक बात आपको याद रखनी है, हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं होती। कई बार ना कहना खुद के लिए रिस्पेक्ट होता है। जो लोग सच में आपको चाहते हैं वे आपकी बाउंड्रीज समझेंगे, और जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी पहली ना से ही नाराज हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ऐसे लोगों का जाना हार नहीं होता, बल्कि आपकी जिंदगी का फिल्टर है। याद है वीडियो की शुरुआत में जिस आदमी की बात की थी, जिसने सालों तक सबकी मदद की, उसने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। उसने सिर्फ एक चीज बदली, हर बात पर हाँ कहना छोड़ दिया। कुछ लोग वाकई उससे दूर चले गए, लेकिन जो लोग बचे उन्हें उसकी मदद नहीं, उसकी इंसानियत से प्यार था। और शायद यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक है। बाउंड्रीज अच्छे लोगों को आपसे दूर नहीं करती, बाउंड्रीज उन लोगों को दूर करती हैं जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की याद दिलाई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या आपको ना कहने में मुश्किल होती है? मैं आपके जवाब को ज़रूर पढ़ूंगी। और अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।